जैसे कि आपने देख लिया, आपका मैं फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ गया, मतलब कि टेलविन CSS वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको और ट्राई कर लेता हूँ। मैं इसको BG दे देता हूँ, इसको ग्रे दे देते हैं, ग्रे 500। तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखें हमारे पास मतलब कि टेलविन कंप्लीट वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने नैव बार को सेट करूँगा। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जाना है अपने क्लाइंट वाले फोल्डर में जहाँ पे लिखा हुआ होगा सोर्स। सोर्स के अंदर आपने चले जाना है, वहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट के नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, भी कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे, उसको आपने क्या करना है, इस app.jsx में इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपने जितने भी अपने पेजेस बनाने हैं उन सब को आपने इस कंपोनेंट में बनाना है, सब फाइल इधर ही बनानी है। तो मैं सबसे पहले नया बार क्रिएट करता हूँ, navbar.jsx। तो मैं चलता हूँ, आपने एक बॉयलर कोड लिखना है RAFCE। जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास हो गया। तो मैं कहता हूँ दिस इज द navbar, दिस इज द navbar। ठीक हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं चलता हूँ app.jsx में, इसको इंपोर्ट कर दूंगा। इसको मैं करता हूँ कट। आपने जब भी कोई भी पेजेस को, मतलब कि जो कंपोनेंट के अंदर जो भी आप इसको इंपोर्ट करेंगे app.jsx में, उसको आपने इस फ्रेगमेंट में लिखना है। फ्रेगमेंट मीन ये वाली जो हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, ये हो गए। अगर इसमें आप नहीं लिख सकते, आप भूल जाते हैं, तो डिव के अंदर ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ऐप है वो सिर्फ किसी एक कंटेनर को रेंडर करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक कंटेनर बना लेना है, मीन लाइक वो डिव के नाम से। ठीक हो गया, अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, किसको इंपोर्ट करता हूँ, navbar को। ठीक हो गया, navbar, navbar स्लैश मेरे पास ओके हो गया। अब आप जो भी यहाँ पे नाम देंगे ना, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्ट कौन नाम है, navbar। तो ये आपने याद रखना है, जो भी आप यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट navbar, कोई भी आप पेज यहाँ पे रेंडर करेंगे, जो आप यहाँ पे नाम देंगे वही आपने इधर जाके लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये हमारा पेज रेंडर हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आगे कि दिस इज द navbar, मतलब कि हमारा जो रेंडर है ऐप वो हमारा वर्क कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें ठीक हो गया। अगर मैं आपको ऐसे इसको ज़रा मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं एन को छोटा कर देता हूँ, तो क्या देखें ये रेंडर हुआ। तो देखें वो रेंडर नहीं हुआ। तो मीन आप कोई भी छोटी सी भी अगर गलती करेंगे तो वो हमारे पास हमें एरर थ्रो करेगी। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो भी आप कंपोनेंट के अंदर मीन कंपोनेंट में फाइल बनाएंगे, और जो भी आप ऐप.jsx में यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसी को आपने इधर डिव के अंदर मीन इस रिटर्न में वही नाम देना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नैव बार के अंदर और उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा कट। ठीक है, एक डिव क्रिएट की, डिव के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा। नैव बार के अंदर विड्थ फुल देनी है, फ्लैक्स। उसके बाद आपने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करना है आपने। ठीक हो गया, उसके अंदर आपने लेना है बीजी येलो, मेन बैकग्राउंड आपका जो होगा वो येलो होगा। उसी के साथ आपने जो इसके अंदर हाइट इसकी देनी है वो आपने देनी है 20, और आइटम आपने रखने हैं इसके सेंटर, आइटम सेंटर। ठीक हो गया, इसी के साथ मैं कहता हूँ मेरे पास जो पैडिंग है वो मेरे पास 8 दे देता हूँ मैं, और इसी के साथ मैं शैडो दे दूंगा। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ये मेरे पास पहली डिव हो गई। इसी डिव के अंदर H1 के नाम से मैं लिख देता हूँ। अब मेरे पास ये हो जाएगा H1। मैं लिखता हूँ
लोगो। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा देखते हैं क्या ये लिखा है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नैव बार है उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो चुका है, और मैंने जो हाइट है ये हाइट इसको 20 रखा है और आइटम को सेंटर रखा है, और मैंने लिखा है लोगो। अब थोड़ा सा लोगो को भी स्टाइल दे देते हैं। H1 के अंदर मैं लिखूंगा क्लास नेम हमारे पास होता है टेक्स्ट, इसका मैं दे दूंगा एक्सेल, और इसी के साथ मैं फ़ॉन्ट इसका रख दूंगा बोल्ड। ठीक है, अब देखें भाई आप, टेक्स्ट एक्सेल और इसका फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। इसी के साथ मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा, इसी के अंदर ul, इसी के अंदर मैं li लिस्ट क्रिएट करूंगा li। तो अब देखें यहाँ पे मुझे VS कोड सजेस्ट नहीं कर रहा, तो जब ऐसा काम कर रहा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो li हमारे पास है, मैं होम का एक बना लेता हूँ, होम हो गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक और li क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा, li, उसको मैं दे दूंगा अबाउट, और एक और मैं li ले लूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास तीनों रेंडर होके आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको स्टाइल दे देता हूँ। तो li पहले इसकी uli में दे देंगे, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्लास लिखूंगा, क्लास नेम आपने देना है इसके अंदर फ्लैक्स। जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आपने भी सेम एज इट ये लिखते जाना है। अगर आपको टेलविन CSS आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सेम एज इट इज अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने भी इसी तरह लिखते जाना है। फॉन्ट सेमी बोल्ड, और आगे हम li को देते हैं। आप अगर इन तीनों को इकट्ठे एक साथ स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने आल्ट के साथ जहाँ जहाँ आप स्टाइल सेम एज इट इज देना चाहते हैं तो आल्ट दबा के आपने क्लिक करते जाना है जिधर जिधर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो मैं इन तीनों को इकट्ठे देना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, आल्ट के साथ सबके साथ क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं तो मेरे सारे मतलब कि कर्सर सेम एज इट इज चल रहा है। क्लास नेम मैं देता हूँ, मेरे पास इसका है कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, और मैं इसको देता हूँ होवर मैं दे देता हूँ इसका टेक्स्ट रेड मैं क्या देता हूँ 500। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो नैव बार है वो तकरीबन तक हमारे पास कहाँ पे कंटेंट में मिस्टेक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जस्टिफाई बिटवीन की जगह हमने लिख दिया है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो आप देखते हैं, चलते हैं, हम देखते हैं भैया क्या सही हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो नैव बार है खूबसूरत सा हो गया है। तो अब हम चलेंगे अपना एक फॉर्म क्रिएट पेज बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेट कर लें, फ़ॉन्ट को ज़रा ऐसे हो गया, और इसको हमने क्या कर देना है, आपने ऐसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कर देना है इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्टेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ दोबारा अपना कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर मैं दोबारा एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसको कहूँगा home.jsx। तो मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे पास एक बॉयलर कोड होता है जो कि रिएक्ट का है, उसको हम डायल करते हैं RAFCE। तो जैसे मैंने लिखा आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा बॉयलर कोड क्रिएट होके आ गया। तो होम है यहाँ पे, तो मैं होम लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास
अब हम यहाँ पे फॉर्म अपना क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस होम को इंपोर्ट कर देते हैं app.jsx के अंदर। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो भी इंपोर्ट करेंगे app.jsx के अंदर में, यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वही सेम एज इट इज आपने कहाँ पे लिखना है, वही आपने app.js के अंदर लिखना है। कैसे भाई, ये देखें डॉट कंपोनेंट्स और हमारे पास डॉट होम डॉट jsx। ठीक है, होम डॉट jsx ओके हो गया। अब यही हम इधर इंपोर्ट कर देंगे उसको होम हमारे पास आ गया, तो ये भी हमारे पास रेंडर हो गया। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे app.jsx में यहाँ पे जो भी नाम लिखना है, इंपोर्ट करना है, वही आपने इस डिव के अंदर लिखते जाना है। तो वो हमारे पास जो पेजेस होंगे वो क्रिएट होते जाएंगे। तो चलते हैं home.jsx को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। home.jsx के अंदर मैं चलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। डिव, उसके अंदर मैं जैसे ही क्लास लिखता जाऊँ, आपने सेम एज इट इज वही लिखते जाना है। क्लास नेम मेरे पास, मैं उसको विड्थ फुल और पैडिंग में दे देता हूँ px5। उसी के साथ मैं py हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग दे देता हूँ, ये मैं देता हूँ 10। और मैं क्या देता हूँ, फ्लैक्स मेरे पास जस्टिफाई बिटवीन। और इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। इस डिव के अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ। h1 हेडिंग दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज द स्टूडेंट फॉर्म। ठीक हो गया। अब मैं इस डिव को थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। क्लास नेम विड्थ फुल और मेरे पास विड्थ फुल मैक्स WLG और PG आपने देना है वाइट, PG वाइट। और उसी के साथ पैडिंग देनी है 6, राउंडेड एक्सेल शैडो। ओके हो गया। अभी अब आपने इस हेडिंग को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देना है। क्लास नेम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट 2XL फॉन्ट मैं कह देता हूँ बोल्ड। और MB मार्जिन इसका मैं दे देता हूँ 5। टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। और इसी के साथ ही मैं इसका BG दे देता हूँ BG एम्बर 500। ठीक हो गया। आप देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने app.jsx में थोड़ा सा काम करना है। वो ये है कि हमने इसके अंदर ना एक छोटी सी स्टाइलिंग कर देनी है। वो ये है कि आपने app.jsx में जाना है। ये जो डिव है इसके अंदर आपने क्लास देनी है। क्लास नेम आपने देना है, विड्थ इसकी फुल रखनी है और आपने एक छोटी सी क्लास लगा देनी है मिन हाइट स्क्रीन। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखा। हमने एक और डिव भी क्रिएट करनी है, जिसको मैं क्लास देता हूँ। क्लास नेम विड्थ फुल और आपने ML रख लेना है 10। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं अभी कुछ लिख भी देता हूँ, जैसे मैं H1 साइड बार लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे खुद से, ताकि हमारा ज़रा ये फॉर्म सेटल हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्म है वो ज़रा खूबसूरत हो रहा है।
तो हमने स्टूडेंट फॉर्म बनाना था, तो मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ। इसका मैं लिख लेता हूँ वही जो हमने उधर अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म। ठीक हो गया। अब हमारे पास ओके है भाई। अब हम चलते हैं अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के लिए हमें पता है हमने इसमें ये रखा हुआ एक डिव, दो डिव। उसके बाद फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है, हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। फॉर्म हो गया, उसके अंदर आपने क्या करना है, क्लास देनी है, क्लास नेम आपने देना है स्पेस y4। ठीक है, ये आपने इसमें दे देना है। और उसी के फ़ौरन बाद आपने फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने इनपुट टाइप देनी है। इनपुट ठीक हो गया। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गई। उसके बाद आपने इसके अंदर क्लास देनी है, इनपुट टाइप स्टूडेंट नेम, क्लास मैं इसको देता हूँ क्लास मदर नेम, और क्लास हो गई और उसकी ईमेल हो गई। तो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गई। उसके बाद मैं इसमें देता हूँ क्लास नेम विड्थ फुल बॉर्डर देना है हमने, बॉर्डर px3 py2 हमारे पास होगा। उसके बाद आपने देना है ट्रांसफॉर्म हमारे पास ट्रांजिशनल हावर के लिए जो हम दे रहे हैं, हावर होने के लिए वो जो हमारी हावर हो रहा था, तो उसके लिए मैं ये क्लास दे रहा हूँ ऑल ड्यूरेशन 300 और हावर देते हैं हावर स्केल 105 हमने ये क्लास दे दी। ओके हो गया। अब हमारे पास अच्छा जी, अब इसके बाद मैं देता हूँ प्लेस होल्डर। इसमें आप जो भी नाम लिखेंगे वो इनपुट टाइप में दिखाई देगा। मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम। ओके हो गया। अब स्टूडेंट नेम आ गया। देखते हैं, चलते हैं सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक होवर वाला क्रिएट हो गया है। तो अब हमने 3 और क्रिएट करने हैं, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के फादर नेम और उस ईमेल और उसकी क्लास। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी को मैं पेस्ट करता जाऊँगा, Ctrl+X+V, इसी के साथ Ctrl+V, इसी के साथ Ctrl+V। तो मैं स्टूडेंट नेम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी ईमेल और इसी के साथ मैं इसमें लिख देता हूँ ईमेल क्लास। एक क्लास थी हमारे पास, क्लास, और एक हमारे पास क्या था, फादर नेम। मैं लिखता हूँ फादर नेम। ओके हो गया। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्म पूरा क्रिएट हो गया है। उसके फॉर्म बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करते हैं अभी, बटन क्रिएट करते हैं। इसी के अंदर एक हमने फॉर्म के अंदर बटन क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ बटन बटन। इसके अंदर क्लास देते हैं हम। बटन के अंदर क्लास सबसे पहले देते हैं, क्लास नेम विड्थ फुल बीजी येलो हमारे पास बीजी येलो py2। इसी के साथ आपने राउंडेड LG
फॉन्ट सेमी बोल्ड, कर्सर पॉइंटर, और इसको मैं ज़रा नाम यहाँ पे सबमिट लिख लेता हूँ, सबमिट, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं, तो हमारा जो फॉर्म का सबमिट है वो आ गया, कर्सर पॉइंटर भी हो गया, सबमिट का बटन भी हो गया। और इसको मैं ज़रा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बीजी येलो भी दिया है उसने, थोड़ा सा शायद इसमें सेमी बोल्ड और बीजी येलो 400, ठीक हो गया। आप देखते हैं ऑटोमेटिकली उसने बीजी ले लिया, ठीक हो गया। अब इसमें वो जो ट्रांजिशन लगी हुई थी वो लगा देते हैं भाई। ट्रांजिशन हमारी क्या थी, हमारी ट्रांजिशन थी ट्रांसफॉर्म। जब भी आपने कोई भी ट्रांजिशन देनी है, ये ट्रांसफॉर्म वाली आपने ज़रूर लिखना है, ये आप समझ लें एक लाजमी चीज़ है इसके ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन हमारे पास ट्रांजिशन ऑल मैं कहता हूँ, ट्रांजिशन ऑल। ड्यूरेशन इसका देते हैं, कितने सेकंड देना है हमने, 300। और उसी के साथ ही होवर मैं कहता हूँ स्केल हमारे पास है स्केल 105। ओके हो गया, ठीक है भाई। अब मैं कहता हूँ इसका बीजी जो है होवर बीजी ग्रीन ओ बीजी ग्रीन 600, ठीक हो गया। आप देखते हैं क्या होता है हमारे पास, देख लें हमारे पास जो फॉर्म है वो खूबसूरत सा बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास ये जो साइड में था दूसरी डिव जो हमारी थी, हम उसको साइड वाला उसको फिल करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेबल क्रिएट करना है हमने, टेबल के अंदर एक टेबल हेडिंग होती है TH हेड, उसका T हेड हो गया। उसके अंदर हमने एक रो क्रिएट करनी है और उसके अंदर TH हमने क्रिएट करना है। टेबल को स्टाइल देते हैं क्लास नेम हम कहते हैं विड्थ फुल, मीन अपनी वो जो है वो फुल ले। उसी के साथ ही अब टेबल को दे दिया। अब टेबल हेडिंग में चलते हैं, हम इसका ज़रा बीजी दे देते हैं, क्लास नेम बीजी, हमारे पास एम्बर 500 या 600 आपने कोई भी दे देना है, ठीक हो गया। अब TR के अंदर हमने एक TH क्रिएट किया, इसमें मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। टेबल हेडिंग को मैं स्टाइल देता हूँ PX4, क्लास नेम PX4 PY3। ये हेड पैडिंग होती है, मीन कितना वहाँ से फासला हमने। टेक्स्ट में दे देता हूँ टेक्स्ट वाइट, हमारे पास टेक्स्ट वाइट, ओके हो गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है, ठीक हो गया। आप देखें एक नाम आ गया। अब हमने सारे स्टूडेंट नेम के लिए उसके फादर नेम और इसी के साथ स्टूडेंट नेम फादर नेम, मैं क्या करूँगा इसी रो के अंदर ये जो हेडिंग है इसी को कॉपी करके इसी रो के अंदर, क्योंकि हमारी एक ही रो है तो इसी रो के अंदर मैं सारे पेस्ट करता जाऊँगा। फादर नेम हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, फादर नेम गलत हो गया शायद इसका, अच्छा जी कंट्रोल-V, स्टूडेंट नेम ये मैं चेंज करता हूँ, इसको फादर नेम और ये उसकी क्लास और एक और भी बना लेते हैं जिसमें हमने ईमेल रखनी है
और ये हमारे पास हो गई उसकी ईमेल। ठीक हो गया ईमेल। देखते हैं, चल गए, देखते हैं भाई। देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट नेम, क्लास, ईमेल, इसका बीजी वाइट टेक्स्ट वाइट करना था जो कि हमारे पास TEE हो गया है, तो उसको मैं सेट कर रहा हूँ। आप भी क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। अब देखते हैं, अब हमारे पास देखें भैया खूबसूरत हमारा लेआउट क्रिएट हो गया फ्रंट एंड के लिए। तो अभी हमारे पास टेबल एडिंग, इसमें थोड़ा सा डेटा भी दे देते हैं। टी बॉडी को मैं थोड़ी सी क्लास दे देता हूँ। टी बॉडी मेरे पास, उसके अंदर मैं एक टोटल उसका जो बैकग्राउंड है क्लास नेम मैं दे देता हूँ बीजी वाइट। इस टी बॉडी के अंदर एक TR क्रिएट करता हूँ। TR के अंदर मैं अब एक TD क्रिएट करूँगा। TD स्टैरिक निशान के साथ स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और ईमेल 4 होते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई पे 4 कर देना, तो हमारे पास सारे TD आ जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ मेरे पास उमेर, और उसकी मैं क्लास लिख लेता हूँ 10th, और इसी तरह मैं लिख लेता हूँ उसका जो, अच्छा यहाँ पे फादर नेम आना था, फादर नेम एजाज हुसैन, और हमारे पास फादर हुसैन के बाद मैं इसकी क्लास लिख लेता हूँ 10th, और मेरे पास TD में यहाँ पे आ जाएगा उसकी ईमेल। मैं कहता हूँ mail@gmail.com। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक खूबसूरत सा बना है। तो मैं अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर देता हूँ। आपने जस्ट क्लास नेम देना है TD के अंदर एक क्लास देनी है, क्लास नेम px हमारे पास मीन पैडिंग हम कितनी देंगे, px3 और py भी 3। क्या हो गया, अब यही सारी आपने दोनों कॉपी करनी है। अब इनको दोनों के अंदर पेस्ट करते जाना है, Ctrl+C, इधर भी Ctrl+V, और इसके अंदर देखें कोई मिस्टेक हो गया, लगता है हमने ये वो नहीं किया था, तो इसी के अंदर, इसीलिए हमारा ये एरर दे रहा है। तो इसके अंदर भी मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सा बन गया है umer@gmail.com। तो आप क्या करते हैं, ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें मैंने कंप्लीट CRUD सिस्टम के लिए जो हमारा लेआउट था वो क्रिएट कर लिया है, और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हर लफ्ज़ आसान लफ्ज़ों में समझाया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा CRUD सिस्टम आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होता, आप आराम से इसी को फॉलो कर लें और आप एक अच्छे से CRUD सिस्टम बना लेंगे। जिससे देखिए किसी भी वेबसाइट का जो CRUD है ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, समझ लें एक बेस है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैंने इस फ्रंट एंड को हम बैक एंड के साथ